कैसे हैं? ठीक है। चलिए आज हम शुरू करते हैं क्लास 9 का एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और बेहतरीन टॉपिक जो आपको नंबर भरपूर दिलाएगा। ठीक है, लाइंस और एंगल बहुत ज्यादा अच्छे नंबर इसमें आते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है तो बिल्कुल। लेकिन इससे पहले एक्सरसाइज कराने से पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन आपको दूंगी। आप ये मत सोचिए कि डायरेक्ट हम एक्सरसाइज में जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसे ये आता है तो एक्सरसाइज करना उसके लिए कठिन बात नहीं है। ठीक है, माई सेल्फ पूजा जोशी, नाम तो सुना ही होगा। 11 मुल्क के बच्चे मुझे जानते हैं। ओ जस्ट जोकिंग है। ओके चलिए ओके हम चलो शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन आज है, नया टॉपिक है, नया चैप्टर है। चलिए हम आपका चलिए अब स्टार्ट करते हैं। कॉलिनियर पॉइंट। देखो कॉलिनियर पॉइंट क्या होते हैं। कॉलिनियर पॉइंट मतलब जो अगर हम पॉइंट ले रहे हैं वो सारे एक ही लाइन पर जब आ जाते हैं तो उसे कॉलिनियर पॉइंट कहते हैं। समझ में आया? जैसे यहाँ पर ए बी, ये सी, ये डी, सारे पॉइंट अगर एक ही लाइन में हो तो उसे कॉलिनियर पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, कितने भी पॉइंट हो सबको एक लाइन में होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एफ जी एच, कुछ इस तरह से जब सारे जो पॉइंट्स होते हैं ऑल द पॉइंट्स आर ऑन द सेम लाइन, दैट इज कॉल्ड अ कॉलिनियर पॉइंट। अब आता है नॉन कॉलिनियर पॉइंट। अब नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होता है, जैसे समझ लीजिए ये लाइन देख लीजिए, ये ए, ये बी, ये सी, यहाँ पर हम बना दे ई, यहाँ पर हम बना दे एफ, यहाँ पर हम बना दे जी। ठीक है, तो ई एफ जी जो है नॉन कॉलिनियर पॉइंट है। नॉन कॉलिनियर पॉइंट मतलब ये लाइन पर नहीं है, अलग से है, तो इसको बोलते हैं नॉन कॉलिनियर पॉइंट। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, आसान है। अब आता है लीनियर पेयर। देखो लीनियर पेयर के बारे में अब कैसे करते हैं। देखो लीनियर पेयर का मतलब होता है, देखो कोई भी दो जो लाइन है, जो एंगल है, अगर उन दोनों का सम 180 है, उन दोनों का सम क्या है 180 है, तो उसको लीनियर पेयर कहा जाता है। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, लीनियर पेयर कहा जाता है। और लेकिन कंडीशन क्या है, उनको एक लाइन में होना चाहिए। जैसे समझ लीजिए 180 और 60, इन दोनों एंगलों का सम क्या है 180 है, तो इसका मतलब ये क्या है लीनियर पेयर। समझ में आया? अगर ये जो एंगल है ऐसे हो, ऐसे हो, अगर ये 60 है, ये 120 है, तो ये लीनियर पेयर नहीं कहलाएगा, ये लीनियर पेयर नहीं कहलाएगा। तो लीनियर पेयर होने के लिए आपके जो दो एंगल हैं वो जो है एक लाइन में होने चाहिए और उनका एंगल क्या होना चाहिए, उनका जो एंगलों का सम है वो 180 होना चाहिए, इसीलिए उसको कहा जाता है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर समझ में आया? अच्छे से समझ में आया? यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ क्या, सम ऑफ टू एंगल, सम ऑफ टू एंगल should be 180, but it should be in a straight line. in a straight line तो क्या होना चाहिए, लीनियर पेयर में दो एंगलों का सम 180 होना चाहिए और लेकिन उन्हें क्या होना चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, तो उसे बोला जाता है लीनियर पेयर। तो मुझे लगता है यहाँ तक तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। कॉलिनियर पॉइंट जहाँ सारे पॉइंट एक ही लाइन में हो उसे कॉलिनियर बोलेंगे। नॉन कॉलिनियर पॉइंट जब पॉइंट्स आपके कुछ उस लाइन से बाहर हो, जो पॉइंट्स बाहर होते हैं लाइन के, उनको नॉन कॉलिनियर पॉइंट बोला जाता है। लीनियर पेयर में जब दो एंगलों का सम जो होता है 180 होता है तो उसे लीनियर पेयर कहते हैं। कंडीशन क्या है, इट शुड बी इन अ स्ट्रेट लाइन, उनको एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए अब हम बात करते हैं कुछ और। ठीक है, अब आता है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं। देखो लीनियर पेयर और सप्लीमेंट्री दोनों क्या है, भाई भाई हैं, दोनों दिखने में एक से ही लगते हैं, तो बार बार हम इसमें कंफ्यूज होते हैं। देखो सप्लीमेंट्री एंगल,
देखो सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है आपका, देखो किस तरह के ये एंगल होते हैं। देखो इनमें भी जो होता है दो एंगलों का सम क्या होता है 180 होता है। जैसे समझ लीजिए ये 90 है, ये 90 है, तो इन दोनों का सम क्या है 180 है, लेकिन ये एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है। तो जब भी दो एंगलों का सम 180 हो तो आप कह देना ये सप्लीमेंट्री है। ठीक है, लीनियर और सप्लीमेंट्री में फर्क क्या है, लीनियर में एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, लीनियर में क्या होता है एक स्ट्रेट लाइन में एंगल बने होते हैं। अगर ये 50 है तो ये समझ लीजिए कितना हुआ 130 होगा। अगर ये लीनियर पेयर कहलाएगा। अगर कोई भी दो एंगल है उनका जो सम है, जैसे एक यहाँ है और एक ऐसे है, ठीक है, ऐसे एक 30 है, एक 150 है। ठीक है, तो इन दोनों का सम क्या हुआ 180 आया, तो ये कहलाएगा आपका सप्लीमेंट्री। आपको दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। लीनियर पेयर के लिए स्ट्रेट लाइन में होना जरूरी है और सप्लीमेंट्री के लिए दोनों का सम 180 हो बस, और कोई कुछ नहीं चाहिए आपको। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल समझने के बाद, लीनियर पेयर समझने के बाद अब हम करते हैं क्या, अब आते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या कहता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में जो है सम ऑफ टू एंगल विल बी 90 डिग्री। अगर दो एंगलों का जो सम है वो अगर 90 डिग्री है, ठीक है, दो एंगलों का सम अगर 90 है तो उसे कॉम्प्लीमेंट्री कहेंगे। जैसे समझ लो ये 30 है, ये 60 है, इन दोनों को जोड़ो तो कितना आता है 90 आता है। तो सम ऑफ टू एंगल यहाँ पर लिख भी देंगे आप, सम ऑफ टू एंगल। देखो ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे हमेशा इससे बचना चाहते हैं, वो सोचते हैं हम डायरेक्ट एक्सरसाइज करें, लेकिन जिसे इंट्रोडक्टरी पार्ट अच्छे से आता है तो इसका मतलब है वो आराम से एक्सरसाइज कर सकता है। देखो सम ऑफ टू एंगल विल बी 90 डिग्री, दो एंगलों का सम क्या हो 90 हो, उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आसान है, आसान है ना। चलिए अब आता है एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल कई बार आपके क्वेश्चनों में ये यूज होगा। देखो वर्टिकली एंगल का, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इसमें जो होता है हमेशा क्रॉस बनता है। ठीक है, जब इस तरह से हाथों से क्रॉस बने तो वहां पर जो एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं, देखो ये मार्कर भी गिर गया मेरा, ये आया एंगल 1, एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ऐसे ही एंगल 3 जो होता है एंगल 4 के बराबर, पर क्रॉस बनना चाहिए। ठीक है, देखो क्रॉस इस तरह से बनेगा नहीं बनेगा, ये क्रॉस होता है, जैसे ये इस तरह से, ये इस तरह से, समझ रहे हैं, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, इसे बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये हमेशा क्या होते हैं बराबर होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। जहां पर क्रॉस का निशान बनेगा वहीं पर वर्टिकली अपोजिट एंगल आएगा आपका। ठीक हो गया, इतना समझ में आया। अब कुछ बातें हैं, अब आपको कुछ इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग के बारे में बता दूं मैं। देखो इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, जब दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। देखो ये लाइन है, इस लाइन को L कह दो, इस लाइन को M कह दो, ये O पॉइंट पे इन्होंने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया। इंटरसेक्ट मतलब होता है काटना, एक दूसरे को जब ये कट करती हैं किसी एक पॉइंट पे तो उसको इंटरसेक्टिंग लाइन कहा जाता है। अरे बड़ा प्यारा चैप्टर है ये, आप इसको बनाइएगा तो सही, ध्यान से देखिएगा, पक्का आपको समझ में आ जाएगा। इंटरसेक्टिंग मतलब
जब आपकी दो लाइनें आपस में एक दूसरे को कट करती है, दो क्या तीन भी हो सकती हैं, ये इस तरह से भी हो सकता है। इंटरसेक्ट का होता है मतलब ये जो है काटना एक दूसरे को, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इसी में नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन भी होती है। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कैसी होती है? जब कोई दो लाइनें हो और वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, इंटरसेक्ट यहाँ पर नहीं होना चाहिए, समझ में आया? उसको बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक, ये भी छोटे छोटे से टॉपिक थे जो मैंने आपको बता दिए। आप इनको भूलिएगा मत, क्योंकि कहीं कहीं पर आपको बताया जाता है फिर आप कंफ्यूज होते हैं। अब आते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको एंगल निकालना सिखाती हूँ कि एंगल पहचानते कैसे हैं। ठीक है, ये तो मोस्ट इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो यही है। ठीक हो गया? जैसे समझ लीजिए दो लाइनें हैं, दो पैरेलल लाइन है। ठीक है, ये एल लाइन समझ लीजिए, ये एम लाइन समझ लीजिए। ठीक है, पैरेलल ना भी हो सकते तो चल जाएगा, लेकिन अभी हम पैरेलल मान के चलते हैं। ठीक है, अब आप एंगल कैसे पहचानेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल, और क्या कहते हैं इसका नाम, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं करस्पॉन्डिंग। पहले आप सीखो करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? देखो, करस्पॉन्डिंग एंगल अगर समझ लीजिए दो लाइनें हैं, एक लाइन उसे क्रॉस करती भी जा रही है, तो देखो जैसे इस लाइन के एक साइड ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों आते हैं करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग मतलब होता है जैसे आप प्रेयर में लाइन बनाते हैं, कैसे खड़े होते हैं, एक बच्चा ये तो सामने दूसरा बच्चा। ठीक है, एक का फेस बाहर ऊपर की ओर का है तो दूसरे का भी फेस ऊपर की ओर को ही हो। प्रेयर देखा है, प्रेयर में आप लोग खड़े होते हैं ना, तो कैसे होते हैं आप लोग? करस्पॉन्डिंग में खड़े होते हैं। देखो, ये लाइन है, ये लाइन है, और लाइन के इस तरफ अगर लेफ्ट में है तो दोनों एंगल लेफ्ट में। जैसे एंगल 1 और 2 की बात मैं करूं, देखो ये लाइन के ऊपर की ओर को इसका फेस है, ये लाइन की ऊपर की ओर को इसका फेस है, तो इसको 1 और 2 को हम क्या कहेंगे? 1 और 2 को हम कहेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। ये होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। समझ में आया? ऐसे ही आप जब लेफ्ट की बात कर रहे हैं तो राइट की बात भी करेंगे। देखो, ये है एंगल 3, ये है एंगल 4, और 3 और 4 भी क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग। देखो, लाइन के अगर करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है कि दोनों एंगल अगर लेफ्ट में है, एक अगर लेफ्ट में है तो दूसरा भी लेफ्ट में, अगर एक राइट में है तो दूसरा भी राइट में। देखो, ये लाइन के ऊपर है तो ये भी लाइन के ऊपर है, इसका फेस ऊपर की ओर को है, देखो इसका फेस कहाँ है? ऊपर की ओर को, तो इसका फेस भी ऊपर की ओर। समझ में आया? तो 3 और 4 भी क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल। 3 और 4। अभी मैं आपको केवल करस्पॉन्डिंग एंगल सिखा रही हूँ। ठीक, जब ये पूरा हो जाएगा तो और एंगल सीखेंगे। ठीक हो गया? अब इसको देखिए जरा, एक लाइन के नीचे तरफ तो ये भी नीचे तरफ। अगर मैं इसको 5 कहूं, इसको 6 कहूं, देखो ये लाइन है, ये लाइन की नीचे की ओर को इसका फेस है। ठीक है, जब आप प्रेयर करते हैं तो सामने की ओर को आपका फेस होता है। जब आपके टीचर्स आपको देखा होगा अबाउट टर्न कराते हैं तो सारे बच्चे एकदम से पीछे की ओर को मुड़ते हैं और नीचे की ओर को देखने लगते हैं, तो वो भी करस्पॉन्डिंग में खड़े हैं। ठीक है, देखो यहां से इस लाइन के नीचे की ओर तो ये भी लाइन की नीचे की ओर, और सेम साइड, तो 5 और 6 यहाँ पर 7 और 8, 7 और 8 भी क्या होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल। देखो 7 और 8 भी क्या होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल। 5 और 6 क्या होंगे? ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल। समझ में आया? करस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आए? अच्छे से इसको रिवाइज करिएगा। देखो, लाइन के इस तरफ ऊपर वाला 1 और 2, देखो ये लाइन के ऊपर, ये भी लाइन के ऊपर, ये लाइन के नीचे तो ये भी लाइन के नीचे, ये लाइन के ऊपर तो ये भी लाइन के ऊपर, ये लाइन के नीचे तो ये भी लाइन के नीचे। आप करस्पॉन्डिंग को अच्छे से सीख लो, ये बहुत काम आएंगे आपके। ठीक है, करस्पॉन्डिंग समझ में आया? अब हम बात करते हैं इसमें, अब हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, वो है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर वही कहानी कर देते हैं हम। देखो, ये एल है, ये एम है,
है। तो जब भी दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, हमेशा बराबर होंगे। कब होंगे, जब आपका ऑल्टरनेट, जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं। ठीक है, अब इसको पहचानते कैसे हैं, देखो एक, जैसे ये 1 है तो ये 2 होगा। देखो ये लाइन के ऑल्टरनेट इंटीरियर मतलब होता है अंदर की ओर को, इंटीरियर मतलब अंदर, एक का मुंह इधर होगा तो दूसरे का मुंह दूसरी साइड होगा। जैसे अगर एक का फेस नीचे की ओर को, देखो इधर का फेस इधर की ओर, तो इसका फेस ऊपर की ओर को, एक लाइन के लेफ्ट की तरफ है तो दूसरा राइट की तरफ, ऐसे होगा। एक का फेस नीचे, दूसरे का फेस ऊपर, एक लेफ्ट में एक राइट में, तो उसको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या कहते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 1 और एंगल 2, और यहाँ पर एंगल 3 और एंगल 4, ये भी तो होगा। 3 देखो उधर की साइड है तो R यहाँ 4 यहाँ की साइड है, यानी कि 1 और 2 और 3 और 4, ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये भी होता है। देखो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल किसे कहते हैं, जब क्या हो, ऑल्टरनेट तो हो लेकिन वो बाहर की ओर को है। देखो अगर हम इसकी बात करें, इसको देखो, ये लाइन के ऊपर है तो ये लाइन के नीचे की ओर को, ठीक है, बाहर है। अब ये दोनों लाइन से बाहर है। देखो इसको अगर हम कहते हैं 5 कह दें, इसको 6 कह दें, ठीक है, और ऐसे ही यहाँ 7 और ये 8, तो 5 और 6, देखो 5 और 6, और यहाँ पर 7 और 8, ठीक है, 7 और 8, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। समझ में आया, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब दो लाइनें आपस में पैरेलल हो, तीसरी लाइनों से कट कर रही हो, तो करस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इतना समझ में आया। अब इसमें अगर मैं वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात करूं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होंगे, इनको आप अच्छे से रिवाइज करना एक बार, ठीक है, बहुत जरूरी है रिवाइज करना। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो ये पक्का नहीं आने वाला है आपको। देखो ये 1 ये 2, देखो ये क्रॉस बना है, यहाँ पर ध्यान से देखो क्रॉस बना है। 1 और 2 क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकली अपोजिट। यहाँ पर देखो 3 और 4, 3 और 4, यहाँ पर देखिए 5 और 6, ये देखो बिल्कुल क्रॉस का निशान बना है यहाँ पर, देखो ये 5 और 6, 5 और 6 और 7 और 8, ये सब क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बोर तो नहीं हो रहे हैं, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है, आप बोर कैसे हो सकते हैं। नहीं मैम हम तो बोर हो रहे हैं, कुछ कहानी सुनाए तो मजा आए, ठीक है ना, ऐसा बोल रहे मन में कि हम तो बोर हो रहे हैं, एंगल एंगल देख के तो हम बोर हो गए। अरे ऐसे चिंता मत करो, ये बहुत बढ़िया चीज है। अगर आपको आ गया ना तो पूरे के पूरे नंबर आने वाले हैं और बिल्कुल क्लास में आप चेयर अप करने वाले हैं, फर्स्ट पोजीशन, ठीक है, 100 आउट ऑफ 100, ये नंबर यहाँ से आपका एक नंबर भी मिस नहीं होने वाला है। तो इतनी बातें हमने कर ली, ठीक है। अब कुछ बातें हैं जैसे वर्टिकली अपोजिट भी हो गया। चलिए एक हम लोग सिंपल सी बात करते हैं, हम जो छोटी क्लास में, आज के लिए तो इतना ही काफी है, इस चैप्टर में इंट्रोडक्टरी पार्ट में इतना काफी है। फिर भी मैं कुछ चीजें आपको बता देती हूँ, ठीक है, इनको आप एक दो बार वीडियो को ना रिवाइज करके जरूर देख लीजिएगा। अब आपको छोटी क्लास में पढ़ाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं,
क्या बोलते हैं जो 90 से कम होता है, इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। ये छोटी क्लास के क्वेश्चन है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे समझ लो 70 डिग्री है, क्या होगा, एक्यूट एंगल। अच्छा, जो 90 बनाए, जो 90 बनाए, जल्दी बोलो, बोलो भाई, बोलो बोलो। अरे मैम बोल तो रहे हैं, आप सुन ही नहीं रही हो। बोल तो रहे हैं, कैसे बोले, आप तक आवाज ही नहीं पहुंच रही। देखो 90 डिग्री राइट एंगल, मोर देन 90, मोर देन 90 ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, अगर 180 बनता है तो इसको स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। जब 180 बने तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनती है। ठीक है, और क्या रह गया इसमें, एक आता है रिफ्लेक्स एंगल। इस चीज को ध्यान देना। जैसे समझ लीजिए रिफ्लेक्स एंगल किसको कहते हैं। रिफ्लेक्स एंगल होता है, अगर मैं इस एंगल की बात करूं, मैं इससे कहूं कि आप इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालो, तो रिफ्लेक्स एंगल होता है इस एंगल को छोड़ते हुए बाकी जो पूरा एंगल है उसे रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्शन होता है एक परछाई। ठीक है, अब मेरी परछाई क्या होगी, मुझे छोड़ के मैं अपने आप को थोड़ा काउंट करूंगी, क्या मुझे छोड़ के बाकी जो है सामने बना हुआ वो मेरा परछाई है। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या कहता है कि जो आपके पास एंगल है उसको छोड़ के जो बने वही रिफ्लेक्स एंगल। अगर मैं इसकी बात करूं, इसको रिफ्लेक्स एंगल बताओ कहूंगी तो कैसे करेंगे, आप क्या करेंगे, देखो पूरा एक सर्किल में 360 का एंगल बनता है, सब लोग जानते हैं। पूरा एक सर्किल होता है तो 360 का एंगल बनता है, उसमें से आप 70 को माइनस कर दो, उस 70 को हटा दो, तो कितना हुआ ये 290 डिग्री। ओके, इतना समझ में आया, समझ में आया ना, सब बच्चों को समझ में आया। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। आप इसके बाद मैं आपको इसकी एक्सरसाइज वगैरह अपलोड कर दूंगी। ठीक है, आप इसको जरूर देखिएगा, एंगल निकालना सीखिएगा। ठीक है, तो बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी अब नए टॉपिक में। ठीक है, जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया है वो थोड़ा सा कंजूसी दिखा रहे हैं, शेयर भी नहीं कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मेरी नजर सब पर पड़ी हुई है, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा, तो जल्दी से लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। चलिए आज के लिए इतना ही, ओके बाय।